वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस देखो, आज की जो वीडियो है आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया, टाइटल पढ़ लिया, समझ में आ गया कि भाई हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेस की, या आप कह सकते हो ऑनलाइन बिजनेस हम फिटनेस के अंदर कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, फिटनेस के अंदर या फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और मोस्ट ऑफ जो ऑप्शन है उसको आप जीरो कॉस्ट पर स्टार्ट कर सकते हो, या बोल सकते हो जीरो इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो, इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट के अंदर। एक तो होता है सर्विस वाला पार्ट, कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, और एक होता है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन सर्विस के अंदर नहीं लगेगी। अब इसके बारे में ब्रीफली भी समझेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ आप लोग अच्छे जानते हो, जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे को यूट्यूब से देख रहे हैं, कि मैं सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बताता हूँ। और जो लोग आज पहली बार मुझे देख रहे हैं, बस उनको यही बोलूँगा कि इस वीडियो के एंड तक देखना। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ लेके जाओगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम लोग एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं, अगर आप मानो या मत मानो, मैं फिर बोलता हूँ, हम लोग ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि आने वाला जो अब टाइम है, ये जो या बोल सकते ये जो टाइम है, अब ये इनिशियल स्टेज है जब सोशल मीडिया एकदम बूम मारेगा, और ये बूम मार रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी बिजनेसेस वगैरह हैं, या बहुत अच्छे लेवल पे जो लोग अर्न कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे ही है। आप देख लो, अपनी नज़र से घुमा के देखो, आपको दिखेगा कि यार हर एक बंदा जो आज के टाइम में अच्छा अर्न कर रहा है वो सोशल मीडिया से कनेक्ट है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। फॉर एग्जांपल के थ्रू कोई सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, ये सब लोग, ठीक है, और अदर प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ लोग अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। अब जैसे जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली बात है, चीज़ें जब ग्रो करती है तो उसमें कंपटीशन होता है, और उसके अंदर जो चांसेस होते हैं ग्रोथ पाने के वो मुश्किल होते चले जाते हैं। मैं आपको इसको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। एक टाइम ऐसा था जब कि यूट्यूब पर कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं था। जैसे यूट्यूब स्टार्ट हुआ, मतलब यूट्यूब जब इनिशियल स्टेज में यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, फिर कुछ इन्फ्लुएंसर आए, जैसे कि गुरुमान सर और भी जी सलाल, ये सब लोग आए। तो जब ये फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जब ये यूट्यूब ग्रो होने लगा, तो ये लोग पहले बंदे थे, या बोल सकते हैं इनिशियल बंदे थे, जिन लोगों ने वहाँ पर कदम रखा जहाँ पे कंपटीशन था ही नहीं। हाँ, ये भी कह सकते हो कि डिमांड भी उस टाइम इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया बूम मारा, तो ये लोग ऊपर चलते चले गए, और इनके साथ जो भी लोग उस टाइम उस बोलते हैं ना उस बहती हुई नदी में कूद गए, वो सब आगे पहुंच चुके। अब हो क्या रहा है कि आज के टाइम के अंदर मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कि भैया सेम उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, कि उन्होंने वो भी अपनी ये बता रहे हैं कि भाई ये प्रोटीन खाओ, ये खाओ, या फिर प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील। तो कुल मेरा कहने का मतलब ये है कि भेड़ चाल में लग गए। भेड़ चाल में लगने की वजह से हो क्या रहा है कि उनको ग्रोथ तो मिल रही है, बट उस लेवल पे वो नहीं पहुंच पा रहे, कि जिस लेवल पे वो पहुंचना चाहते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कि आप किस तरीके से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, या बोल सकते पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। आप लोग हैरान हो जाओगे, आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे कि यार ये भी पॉसिबल है, और वो सब मेरे साथ हुआ है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, जिसको मैं आपको बहुत अच्छे से ब्रीफली समझाऊंगा। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, बस उनको यही चीज़ बोलूंगा कि इस वीडियो का एंड तक देखना। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे, और गारंटेड आपके काम आने वाली है। और बाकी जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस जो मेरी वीडियो बहुत बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो लोग तो अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है, चलो। सो गाइज देखो, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनको आपको ध्यान से सुनना है, और जो भी मैं आपको चीज़ समझाने वाला हूँ उसको मैं एक ब्लूप्रिंट की तरह आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा। आप क्या कर सकते हो कि जब इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो उसको स्क्रीनशॉट लेना, उसको दोबारा ध्यान से बैठकर देखना, और समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में आपको इस पूरी कन्वर्सेशन से क्या समझ में आया। तो देखो, मैंने आपको जैसे बात कही कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, कि हम बात कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस, ठीक है, इसके अंदर फिटनेस के अंदर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मैंने इसकी बात करी। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर मैंने आपको क्या बोला, बेसिकली हम फिटनेस में ही बात कर रहे हैं। आप अगर किसी और फील्ड से हो तो भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। देखो कैसे, मान लेते हैं कि आप तो या तो आप एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हो, या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आया, आपने ये देखा, आपने एक चीज पहले आपने ये चीज डिसाइड किया कि आपको करना क्या है। आपको क्या सर्विस, आपको क्या सर्विस सेल करनी है या फिर प्रोडक्ट सेल करना। अब मैं सर्विस की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, डेफिनेटली अगर आप फिटनेस से जुड़े हुए हो तो आपको कहीं ना कहीं फिटनेस की नॉलेज होगी। हो सकता है कि आप फिटनेस के अंदर पहले से ही काम कर रहे हो, आप एक ट्रेनर हो, एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, एक हेल्थ कोच हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या आपने कोई, आप बेसिकली आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आपको फिटनेस की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पर नॉलेज है,
बस। तो आप उस चीज़ की सर्विस आप देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप किसी को ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल करना चाहते हो, आप किसी को न्यूट्रिशन प्रोग्राम सेल करना चाहते हो, आप किसी को पढ़ाना चाहते हो, किसी को अपना कोर्स सेल करना चाहते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूँ, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कि आप ट्रेनर हो तो किसी को ट्रेनिंग देना चाहते हो, ठीक है? या हो सकता है आप किसी को न्यूट्रिशन प्रोग्राम या डाइट प्लान सेल करना चाहते हो, मैं लिख देता हूँ डाइट प्लान सेल करना चाहते हो, मैं डाइट प्लान सेल कर सकता हूँ। या फिर आप अपने कोर्सेज वगैरह सेल कर सकते हो, जैसे कि पढ़ा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज बना सकते हो, ठीक है? अगर आप मेरी बात करो तो मेरा जो मेन फोकस है, मैं इन तीनों में काम करता हूँ, ठीक है? लेकिन जो मेरा मेन है वो है कोर्स, क्योंकि आप सभी को पता है आप भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट चैनल पर हो, तो आप लोगों ने काफ़ी कोर्सेज यहाँ से करे भी हैं, और जो लोग अभी कर रहे हैं वो बहुत चीज़ जानते हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैं ACPT प्रिपरेशन कराता हूँ, मेरे खुद के भी कोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें। और आप सभी लोग ये भी जानते हो कि ये जो सर्विस मैं आपको जो दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको क्यों परचेज किया है। मतलब कि हर एक चीज़ के पीछे का एक रीज़न है, ठीक है? वो वाई जो होता है, वो वाई क्लियर अगर आप कर दोगे किसी का भी, तो आपके लिए अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिम्प्लीफाई करूँगा, बस पहले एक बार दोबारा बोर्ड पर देखो। अब मैंने आपको क्या बोला, हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग देते हो, आपको डाइट प्लान या कोर्सेज वगैरह सेल करते हो, या हो सकता है कि आप कंसल्टेशन देते हो, कंसल्टेशन करते हो, ठीक है? किसी को हेल्प करते हो कॉल पर, उसको गाइड करने में हेल्प करो। फिटनेस रिलेटेड हो सकता है कि उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम समझाने में, या फिर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पे क्लाइंट फ़ोन करते हैं, ठीक है? मेरे जो मेरे से कंसल्ट करने के लिए, तो कंसल्टेशन की मैं फ़ी चार्ज करता हूँ, ठीक है? तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा ये गोल है, मैं इसको इस तरीके से अचीव कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके से करना चाहता हूँ, उसको मैं अचीव कैसे करूँ? तो मैं उनको हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हो, या बोल सकते हो मैं उनको एक स्मार्ट गोल बनाने में हेल्प करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप सर्विस वगैरह दे सकते हो। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बट अभी के लिए मैंने यहाँ पे इतना लिखा है। प्रोडक्ट के अंदर क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप प्रोडक्ट के अंदर अपने, आपकी एक सप्लीमेंट शॉप हो तो आप सप्लीमेंट सेल कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन। या फिर हो सकता है कि आप कुछ जिम अटायर्स वगैरह बनाते हो, क्लॉथिंग का बिजनेस है, आप हो सकता है वो सेल करते हो। या फिर आप कुछ भी जो फिटनेस से रिलेटेड आप वो चीज़ें सेल करते हो सकता है आप जो आपके जिम गियर्स होते हैं, जैसे आपका बोल सकते हैं कि बेल्ट जो होती है इसको हम यूज़ करते हैं, वेट लिफ्टिंग बेल्ट वगैरह, ठीक है, या डंबल्स वगैरह सेल करते हो, तो कुछ भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो इन और ओवरऑल इसका हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप प्रोडक्ट की बात करते हो, प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट किसी से खरीदोगे तभी तो बेचोगे, या फिर आप बना रहे हो, तो वो भी, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब भी हम सर्विस की बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं करनी पड़ेगी। सर्विस के अंदर आप क्या देख रहे हो? आपको आप जो भी किसी को भी हेल्प कर रहे हो, आप उसको नॉलेज से, अपनी नॉलेज से हेल्प कर रहे हो। तो वो नॉलेज आपने ग्रैब करी, हाँ, इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। वो इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने अपनी नॉलेज के ऊपर, या अपनी अपनी स्टडी के ऊपर, या बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर आपने पैसा लगाया। जैसे कोई सर्टिफिकेशन वगैरह करी, ठीक है? आपने कहीं पे वर्कशॉप वगैरह अटेंड्स करी, ये सब चीज़ें। तो सिंपल इन वन वर्ड, आप एक सर्विस फील्ड में जा सकते हो, आप एक प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, आपको एक-एक चीज़ समझा दूँगा, बस यहाँ पे ध्यान से देखना। अब आपको इतना क्लियर हो चुका है कि आप किस फील्ड से हो सकते हो। अब मान लो अगर आप ट्रेनर हो, या फिर न्यूट्रिशनिस्ट, या फिर सिंपल सा आपको फिटनेस की नॉलेज, आप किसी को चीज़ें समझा सकते हो, हेल्प कर सकते हो, तो आप इस सर्विस फील्ड में जा सकते हो। अब इस सर्विस फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट सिंपल सी इतनी है कि या तो आपने पास्ट में अपनी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह करी हो, या आपके पास जो नॉलेज है उसको ग्रैब करने के लिए, या नॉलेज गेन करने के, आपने कोई वर्कशॉप वगैरह अटेंड करी हो, कुछ भी हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपने यूट्यूब से ही पढ़ के सीख लिया हो, बट आपने इन्वेस्ट किया, या तो यहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, या यहाँ पर आपने मनी इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये है और कुछ भी नहीं है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि सर हम अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें? देखो, कोई भी सर्विस बिज़नेस सिंपल से अगर आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। इन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैं खाली आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं सिर्फ सर्विस की बात करने वाला हूँ। ठीक है? सर्विस इसका तो बहुत सिंपल सा, अगर आपको सप्लीमेंट्स बेचने हैं तो आपको पता है टारगेट ऑडियंस क्या है। आपके टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है? वो लोग जो जिम जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, या फिर जो फिटनेस से जुड़े हुए हैं, वो है। अब भाई क्लोथिंग कौन पहनेगा? वो जो जिम जाता है। तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली पता है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है। बट अगर आप इस वाले पार्ट में आ जाओगे ना, तो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है? मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने ये देखना सर्विस वाले पार्ट के अंदर कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आपने देखा कि भाई मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये आपने ट्राई चेक करना है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है? टारगेट ऑडियंस पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है? अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँ, हो सकता है कि आप ट्रेनिंग बहुत अच्छी कराते हो, ठीक है? ट्रेनर तो ट्रेनिंग अच्छी कराते हो, तो आप ट्रेनिंग कैसे करा सकते हो? आप ट्रेनिंग उनको ऑनलाइन करा सकते हो, अपना कोई प्रोग्राम बनाकर सेल कर सकते हो, ठीक है? जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोच कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप ये प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओगे किसके लिए? किस टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हो? अगर हम समझने की कोशिश करें ट्रेनिंग पर्पज़ से,
तो आपको किस किस टाइप के ऑडियंस दिखने वाले? देखो, जो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, जो हम लोग सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑडियंस वो है कि जो जिन लोगों को फिजिक बनानी है, बॉडी बनानी है या अच्छा दिखना है, इनको ट्रांसफॉर्म होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑडियंस बल्कि सबसे ज़्यादा कम होती है। सबसे ज़्यादा ऑडियंस होती है वो लोग जो अपने हेल्थ को लेके परेशान है, अपने मोटापे को लेके परेशान है, उनको फिट होना है, हेल्दी होना है। ये ऑडियंस सबसे ज़्यादा है। इस ऑडियंस को अगर आप समझने की कोशिश करो, इसके अंदर एक एज ग्रुप है, पर्टिकुलर एज ग्रुप है, जो कि सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में पाया जाता है। वो एज ग्रुप आप समझ सकते हो बिटवीन 25 से लेके 50 ईयर्स के बीच का। ये एज ग्रुप सबसे ज़्यादा आपको इस कैटेगरी में मिलेगा, क्योंकि ये लोग जो है, जैसे 25 का कोई बंदा है, हो सकता है कि उसकी कोई अब उसकी एक ऐसी एज है जिसके अंदर वो अपना एक बोल सकते एडल्ट तो हो गया, लेकिन अब उसका हो सकता है या तो अपनी फिटनेस को लेके वो हो कि भाई उसको हेल्थ में ठीक करनी है। और आफ्टर 30 तो मोस्ट ऑफ जो फीमेल्स वगैरह होती है, वो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहती है इस चीज़ को लेकर कि भाई मुझे पतला होना है, मुझे फिट होना है, मेरे को बेली फैट कम करना है, ये सब चीज़ें। तो आपको ना मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस है क्या। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, देखो, आपको स्पेशलिस्ट मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे बॉडी बिल्डिंग में आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराने आती है, सब चीज़ कराने आती है, लेकिन आपने टारगेट ऑडियंस, आप टारगेट किसको कर रहे हो, इनको आप टारगेट कर रहे हो, तो आप उसको अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उनको रिलेट, उनसे उनकी प्रॉब्लम से आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके टारगेट ऑडियंस है क्या। इसको समझाने का तरीका बहुत है, मतलब मैं इसको समझने का, आपको सिर्फ टारगेट ऑडियंस पता लगाने में आपके महीने बीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करोगे। मैं समझाता हूँ कैसे। अब भाई सिंपल सी बात, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस कर रहे हो, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। मान लेते हैं आपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म की, तो हो सकता है आपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब से स्टार्ट किया। अब मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ, ये दोनों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा खाली कि इनका इंटरफेस डिफरेंस है, नहीं। ये अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो ना, मैं आपको समझाता हूँ, आप ऐसे समझने की कोशिश करना। देखो, मेरे को स्वेटिंग कितनी हो रही है, फैन चल रहा है फिर भी। देखो, होता क्या है कि मान लेते हैं अगर आप घर पे बैठे हो, ठीक है, अभी थोड़ा जब वीडियो आप देख लोगे, आप क्या करोगे, आप या तो हो सकता है रेस्ट करोगे या फिर अपना कुछ भी काम करो, या फिर अपना फोन उठा के अपना जो भी आपको करना है वो करोगे। फिर आप क्या कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम खोलोगे या यूट्यूब खोलोगे। मोस्ट ऑफ लोग जो इंस्टाग्राम ओपन करते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप खुद देख लेना। इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, रील्स स्टार्ट कर देंगे, उसको देखते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई एजुकेशन रील आ गई तो देख भी लेंगे, वरना तो उसको भी स्किप कर देंगे। तो बंदा जो इंस्टाग्राम पर है ना, जो लोग आपको इंस्टाग्राम पे, जो ऑडियंस आपको देख रही है, उसका माइंडसेट सिंपल सा है कि इसको एंटरटेनमेंट पर्पज से उसने इंस्टाग्राम देखना है। लेकिन जिस बंदे को कुछ सीखना है, कुछ जानना है, वो हमेशा यूट्यूब पर जाएगा। आपको यकीन नहीं है, तो आप आपको उस चीज को अपने खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो। अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ सोचना हो, तो आप यूट्यूब पे जाओगे या फिर गूगल पे जाओगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इन तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर कोई एक प्लेटफॉर्म या दो प्लेटफॉर्म आप समझो कि आपको किस पे काम करना है। देखो पे सिंपल सी, अगर आप सर्विस फील्ड से हो, मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूँ, अगर आप एक सर्विस फील्ड से हो, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए यूट्यूब है। मैं समझाता हूँ क्यों। ठीक है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर वहां पर आपको बंदा 10-15 मिनट तक देख रहा है, 5 मिनट भी मिनिमम देख रहा है, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो 5 से 10 मिनट के लोग एवरेज बनाते हैं, तो इसका मतलब वो आपको, आप में इंटरेस्ट है, आपकी चीजों को समझने में इंटरेस्ट है। अब रील्स पे आपने वीडियो डाल दी, 30 सेकंड की वीडियो में 15 सेकंड देखी, 15 सेकंड में आपको क्या जान लेगा, कितना जान लेगा। ठीक है, तो आप पे ट्रस्ट कौन करेगा? वो ट्रस्ट करेगा जो आपको ज्यादा देखेगा, ज्यादा आपको सुनेगा, और आप पे ट्रस्ट करना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी सर्विस फील्ड से आपको कोई सर्विस देनी है, तो पहले आ जाओ उस पर, आप उसके इसमें आप यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो। अब आप सोचोगे क्या सर हम दोनों से स्टार्ट नहीं कर सकते? देखो, दोनों से स्टार्ट करोगे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमेशा फंस जाओगे। मैं बताता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट अलग तरीके से बनता है, इंस्टाग्राम पे अलग तरीके से बनता है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने कई बार यूट्यूब पे स्टार्ट किया, बट मैं फेल हुआ। लेकिन मैंने बाद में जब अपना एजुकेशन फील्ड से मैं जुड़ा था, तो फिर मैं एजुकेशन का स्टार्ट किया, तो वो मेरा चलने लगा। आप लोग हैरान हैरान हो जाओगे, अभी आपको कुछ चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ, आप शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। ठीक है, अब मुझे लगभग शायद 1 साल हो गया यूट्यूब पर, बट मेरा मेन प्रोफेशन आप लोग जानते हो, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब मेरे लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मेरे को ऑडियंस मिलती है। ठीक है, मेन मेरा काम क्या है कि मैं पढ़ाता हूँ। अभी आप मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर देखो तो अराउंड आई थिंक 2500 प्लस सब्सक्राइबर्स है। मैंने अभी एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है ना। लेकिन आप लोग हैरान हो जाओगे, इस सब्सक्राइबर बेस पर मैं इतने पैसे अर्न कर चुका हूँ कि जो बंदा इस सब मतलब आज तक मेरी यूट्यूब की मनी भी नहीं आई है, मेरे चैनल मोनेटाइज तो लेकिन आज तक पैसे नहीं है, लेकिन मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सिर्फ अपनी सर्विस इंडस्ट्री, इस सर्विस के थ्रू इतना पैसा अर्न कर लिया है कि जिसको अगर मैं यूट्यूब से अर्न करता, अगर मेरे मान लो 10,000 20,000 1 लाख सब्सक्राइबर भी होते, तो भी मैं उतना पैसा 1 साल में अर्न नहीं कर पाता।
मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं और मैं 1 साल तक भी यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा होता, एक रेगुलर बेसिस पे जिसे डालते हैं, तो मैं तब भी इतना पैसा अर्न नहीं कर पाया जितना मैं अपने इस सर्विस से करा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये, जो इस चीज़ का मैं परफेक्ट हूँ। मुझे पता है कि कैसे करना है, ठीक है? और जो ऑडियंस मुझे देख रही है, मतलब जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हो, आप लोगों को पता है कि सर क्या कर रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट ऑडियंस को समझना है और उन टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। वही देखो, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो लोग अभी इंस्टाग्राम पे मान लो चले गए। अब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे यही सेम वीडियो या अपनी कंटेंट, अगर मैं यूट्यूब पे जो कंटेंट बना कर डाल रहा हूँ उसको अगर मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो उसको वहां पे देखेंगे ही नहीं। उनका माइंडसेट ही डिफरेंट है, वो उसको यूट्यूब पे ही देखना पसंद करेंगे। तो मैं आपको सिंपली ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से हो तो मेहनत करो पहले यूट्यूब पर। अब यूट्यूब पर ग्रो होना मुश्किल होता है, लेकिन हमारी जो थिंकिंग है ना वही तो गलत है। हम ये सोचते हैं कि यार यूट्यूब पे जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, 2000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, या हमारा तो हमारा चैनल पहले क्या होता है शुरुआत में, आप जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे कोई फायदा ही नहीं है। पहले तो दिमाग में रहता है कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए। उसके बाद ये रहता है चैनल मोनेटाइज हो जाए, फिर यार 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो हम सब्सक्राइबर के पीछे भागते हैं, तो हम नंबर के पीछे भागते हैं। तो कहते हैं क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हो, क्वालिटी के पीछे नहीं भाग रहे हो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मेरे कुछ इंसिडेंट्स सुनना, आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे बहुत पुराने चैनल पर, ठीक है? आज भी अगर आप देखोगे तो चैनल पे सब्सक्राइबर जो है थोड़े-थोड़े धीरे-धीरे बढ़ते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, आप लोग वो लोग हो जो जेन्युइन क्राउड है। जेन्युइन इन द सेंस जिनको सीखने की चाह है। जो कहते हैं ना प्यासे को कुआँ मिल गया। आप प्यासे थे, आपको वो जगह मिल गई जहाँ पे आप चाहिए थी। आपको कुआँ मिल गया, वहाँ से आप अपना पानी पी रहे हो और उस मैं या बोल सकता हूँ उस कुएँ से अपनी जो भी आपको चीज़ चाहिए वो ले रहे हो, ठीक है? तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो सर्विस दे रहे हो क्या वो सही लोगों तक पहुंच रही है। जब मेरे यूट्यूब पर 700 सब्सक्राइबर्स थे, 700 सब्सक्राइबर पता है कितने होते? 700 सब्सक्राइबर्स। आपको उसको हो गया 700 सब्सक्राइबर, क्या तो कुछ 700 सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होते। 1000 सब्सक्राइबर जाकर चैनल मोनेटाइज होता है। 700 सब्सक्राइबर पर मैंने 2 लाख रुपए का बिजनेस किया था मेरा पहले बैच से, जो मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, ठीक है? 2 लाख रुपए कमाने में, अगर आप यूट्यूब से कमाने सोचो तो आपको 1 लाख कम से कम सब्सक्राइबर्स आपसे होने चाहिए, तब जाकर व्यूज, मतलब दिन के व्यूज 10, आप ये समझ लीजिए दिन के व्यूज कम से कुछ नहीं तो कुछ नहीं 25-30 हजार, आई थिंक 40-50 हजार व्यूज आने चाहिए दिन के, तब जाके आप आई थिंक 1 लाख रुपए महीने कमा पाओगे। तो मैंने एक बैच से इतने अर्न कर लिए। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आपने क्लियरली इस चीज़ का ध्यान देना कि आपको सर्विस इंडस्ट्री में अगर जाना है तो आपको पहले ये देखना है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है और किस प्लेटफॉर्म से आपको शुरू करना है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये टारगेट ऑडियंस कैसे पता लगाए, कैसे पता चले कि कौन सी ऑडियंस हमारे लिए परफेक्ट है। जैसे मैंने आपको अपनी स्टोरी बताया, मैंने यूट्यूब कई बार स्टार्ट किया बट मैं फेल हुआ। और ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि मैंने गलती करी, सीखा, गलती करी, सीखा, गलती करी, सीखा। ऐसे करते करते मेरे को यूट्यूब पर 2-3 साल हो गए, ठीक है? मतलब दूसरे दूसरे चैनल में अलग अलग बनाता रहता था, ठीक है? और कंटिन्यूटी का मेन गेम है, कंटिन्यूटी का। तो हुआ क्या, एक एक नीश मेरी, मतलब बोल सकते हो एक टारगेट ऑडियंस मुझे समझ में आई, फिर मैंने उस पर काम किया और मैं सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? और बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो गया। मुझे वो लोग मिले या उन लोगों को मैं मिला जिन लोगों को मुझ जैसे, मतलब मेरे जैसे कंटेंट बनाने की जरूरत, मतलब जिन लोगों को ऐसा कंटेंट चाहिए था कि यार कोई ऐसा बंदा कंटेंट प्रोवाइड करा है जो हमारी नीड है। मतलब आप लोग वो हो जो लोग एक्चुअल में मेरी टारगेट ऑडियंस है, जो मुझसे प्यार भी करते हैं, मेरे को सपोर्ट भी करते हैं और सबसे बड़ा मेरी रेस्पेक्ट करते हैं एज अ टीचर। तो मैं आपका टीचर हूँ तो आप मुझे मानते भी, तो मैं आपको अपना स्टूडेंट भी बोल देता हूँ इसलिए, ठीक है? तो यही एक चीज़ है कि आपने पहले एक रिलेशन बिल्ड करना है। अब मान लेते हैं कि आप लोग कहोगे सर चलो ठीक है, अभी टारगेट ऑडियंस के चक्कर में तो इसको मतलब हमें 2-3 साल अपने खराब करने पड़ेंगे। मतलब वो ये हिडन ट्रायल मेथड है भाई। वीडियो बनाओगे, कंटेंट चलेगा, नहीं चलेगा, बड़ा सिंपल क्या होगा, आप कंटेंट बनाओगे, आप देखोगे भाई रीच नहीं आ रही है, लोग पसंद नहीं कर रहे, फिर दूसरा कंटेंट बनाओगे, तो अलग-अलग कैटेगरी में शिफ्ट करोगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपका वो टाइम खर्च होगा जो आप खर्च नहीं करना चाहते। आपको पता है कि भाई फेल होना है, फेल होके ठीक हो गए। तो ऐसा कुछ तरीका है जिसके थ्रू आप बिना फेल हुए, ठीक है, डे 1 से ही, डे 1 की बात करूँ, आज से ही अगर आप स्टार्ट करते हो, आप सही टारगेट ऑडियंस को पकड़ लो और कुछ महीने के अंदर, सिर्फ कुछ महीने की बात कर रहा हूँ, आप इतना अच्छा अमाउंट कमाने लग जाओ कि जितना आज अगर आप कोई इस फील्ड में जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो अपना ऑफलाइन, उससे ज़्यादा आप ऑनलाइन अर्न करने लगो। तो ऐसा 101% पॉसिबल है। ये कैसे करना है ये भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। अब एक और शॉकिंग न्यूज़ सुनो। अगर आप लोगों को पता हो कि जैसे जैसे आप किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव, मतलब थोड़ा ग्रो होने लगते हो, तो आपको ब्रांड एंडोर्स करने लगता है, ठीक है? आपने कभी सुना है कि किसी बंदे को ब्रांड ने एंडोर्स किया हो जब उसका चैनल मोनेटाइज भी ना हुआ हो? या आपने किसी को सुना है कि किसी ब्रांड ने उसे एंडोर्स किया हो कि जब उसके 1500 या 2000 फॉलो सब्सक्राइबर्स हो, फॉलोवर्स हो? मैं अभी तक अपने मेरे मैं अगर आपको किसी ने अपने मेल पे दिखाऊंगा, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनीज की प्राइवेसी होती है कुछ, तो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। तो मेरे को इतने ब्रांड ने स्पॉन्सरशिप दी है
लेकिन मैंने वो स्पॉन्सरशिप नहीं लिया। और स्पॉन्सरशिप आप सुन के हैरान हो जाओगे, इस सब्सक्राइबर बेस पे, ठीक है, अभी आपने सब्सक्राइबर देख लिए कितने सब्सक्राइबर, आप भी खुद मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मेरे को एक वीडियो के 20,000 रुपए मिल रहे थे, एक वीडियो के 20,000 रुपए, सोच रहे हो, इस सिर्फ एक वीडियो बनाया था उसके 20,000 रुपए। और डेफिनेटली उसके बाद मैं एक वीडियो बनाता हूँ और वीडियो से ऑप्शन आता है और भी लोग मुझे अप्रोच करते, तो मैं सिर्फ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, हर महीने 20,000 रुपए एक वीडियो बना के भी कमा सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। और वो मैंने क्यों नहीं किया, इसका रीजन बताऊंगा बाद में। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में या एज ए इन्फ्लुएंसर अगर आप बन गए, एक इन्फ्लुएंसर बन गए, एक अच्छी टारगेट ऑडियंस आपने पकड़ ली, तो आपके पास मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज बन सकते हैं। आप यूट्यूब की इनकम भूल जाओ, यूट्यूब की इनकम को तो देखोगे भी नहीं, जिस दिन आपको अपनी सर्विस से और अपने ये स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिलने लग गई तो। अब यहाँ से एक चीज़ समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर अब मुझे अब एक थोड़ा सा छोटा सा ब्लूप्रिंट दे दो कि मैं किस तरीके से जीरो से वहां तक पहुंचूं, एक स्टेप बाय स्टेप बता दो। तो कुछ स्टेप तुमने आप लिख दिए, लेकिन मैं उसको एक बार दोबारा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है या प्रोडक्ट में। आपने कहा सर मुझे सर्विस में जाना है, फिर आपने कहा कि सर मैं सर्विस में गया, मेरे को अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे पता करनी है ये बता दो। तो टारगेट पहले आप मतलब वही सेम पहले टारगेट ऑडियंस देखोगे, टारगेट ऑडियंस देखो, टारगेट ऑडियंस देखने के बाद फिर आप क्या करोगे, टारगेट ऑडियंस देख ली, उसके बाद आप क्या करोगे कि भैया अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे। अब कंटेंट कहाँ पे बनाओगे, कंटेंट बनाओगे आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर एंगेजमेंट ज्यादा आपको मिले, लोग आपको ज्यादा पसंद करें। तो मैंने आपको बता दिया भाई, नॉलेज के लिए लोग चीजों को जानने के लिए, समझ नॉलेज के लिए यूट्यूब पर ही आता है, तो यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपने यूट्यूब पर आ गए, अब यूट्यूब पर आ गए, भाई यूट्यूब पर सर ग्रो कैसे हो, ये अपने में ही रॉकेट साइंस है मतलब कि बहुत मेहनत का काम है। यूट्यूब पे ग्रो कैसे हो, ठीक है, चलो ग्रो हो, मान लो आपने यूट्यूब पे ग्रो भी होने लगे, इसमें आपको इस प्रोसेस में अगर आप अभी अगर सिंपल सा अगर आप गलती करते करते पहुंचोगे तो 2-3 साल आपको यहाँ तक पहुंचने लगेंगे ग्रो होने में, ठीक है। आप लोग हैरान हो रहे हो यार 2-3 साल लगेंगे, इतने टाइम किसके पास है। लेकिन जिस दिन आप यहाँ पहुंच गए ना, ये ग्रो हो गए, तो जितना आपने सालों साल मेहनत करी ना, वो आपकी सीधी वसूल है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप सर्विस मतलब आपने सर्विस, फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुंचे ग्रो होने लग जाओगे, तो अब फिर आप अपनी जो अपने सर्विस डिसाइड करी थी उस सर्विस को यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दोगे, देन उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हो गया सिंपल सिंपल स्टेप बाय स्टेप बहुत चीज। अब मैं आपको एक चीज बोलूं, ध्यान से सुनोगे मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूँ कि डे वन से, जिसमें पहले बोल रहा था कि डे वन से आज से ही आपको ये पता चल जाए कि आपको सर्विस क्या बेचनी है, पता चल जाए ब्लू क्लियर हो जाए कि यार मैं ये सर्विस बेच सकता हूँ, मुझे मैं इसमें बढ़िया हूँ। आपको ये भी पता चल जाए कि मेरी टारगेट ऑडियंस है क्या, डे वन से ही पता चल जाए। और आपका जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे भी आने लगे, बहुत से लोग देखने भी लग जाए। मतलब सोचो पॉसिबल है ऐसा, आपने चैनल खोला और आज आपको 200-300 लोग आपके एक दिन में वीडियो देख रहे हैं या 1,000 व्यूज आपके दिन में आ रहे हैं, पॉसिबल है पॉसिबल, बताओ। नहीं है ना पॉसिबल, डे वन में कैसे वीडियो देख लें, आपने एक ही वीडियो डाली, कैसे लोग देख लेंगे वीडियो आपकी, नहीं देखेंगे ना। लेकिन मैं कहूँ ये भी पॉसिबल है, सोचो। फिर मैं कहूँ कि आपको जो यूट्यूब पर ग्रो होना है ना, जहाँ पर आपको सालों लग रहे हैं वहां पर सिर्फ वो कुछ महीने लगे, महीने से 5-6 महीने लग जाए बस, ज्यादा पॉसिबल है। सोच के देखो, पॉसिबल है, बहुत मुश्किल चीज है। आपको लग रहा होगा कि सर हाँ 5-6 महीने में बहुत लोगों के चैनल चल जाते हैं, वो 5-6 महीने आपको लगता है, उनके पीछे सालों की मेहनत होती है, जो मिस्टेक कर करके फिर वो पहुंचते हैं। मतलब कि मैंने क्या करा, मैंने किसी और नीश पे काम कर रहा था, फिर किसी और नीश पे काम कर रहा था, फिर मेरी तुक्के में एक नीश जिसको मैंने पकड़ा वो मेरी काम कर गई, सक्सेसफुल हो गया मैं उसके अंदर, तो उसमें 6 मंथ्स में मैं ग्रो हो गया। तो 6 मंथ्स की ग्रोथ वो होती है। तो हो सकता है पॉसिबल है, मैं कहूँ अगर हो सकता है पॉसिबल है तो फिर देख सोचो। और मैं कहूँ कि आपकी 6 मंथ्स के अंदर ही, बाद में भी नहीं, अंदर ही आपकी सर्विस बिकने लग जाए, ऐसा पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। अब आप कहोगे सर कैसे, सोच में दिमाग में चल रहा होगा कि सर कैसे। तो ये अगर आपको समझना है, अगर आपको ये जानना है कि सर कैसे हम ये अचीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स का ये सब चीजें कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरी वेबिनार के अंदर, जो कि मैंने रखी है जुलाई, संडे, डेट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस वेबिनार के अंदर मैं आपको 2 घंटे की वेबिनार के अंदर ये सारी चीज आपको बताऊंगा कि कैसे। और आप कहोगे सर ठीक है आपने बता दिया, आपको सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्यूशन। आप कहोगे सर सॉल्यूशन भी दोगे, मैंने कहा और मैं आपको एक सरप्राइज या बोल सकते गिफ्ट भी दूंगा। और ये जो गिफ्ट है ना, बस ये गिफ्ट है जो भी है, तो सोचो मैं आपको इस सब कुछ चीजें देने वाला हूँ, ये सॉल्यूशन दूंगा, साथ में गिफ्ट दूंगा इस वेबिनार के अंदर, जो भी लोग इस वेबिनार के अंदर आएंगे। टाइमिंग और डेट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब आप कहोगे सर अच्छा समझ में आ गया, ये सारी चीजें आप इसके अंदर बताने वाले हो, सरप्राइज भी दोगे, गिफ्ट भी, सॉल्यूशन भी दोगे, गिफ्ट भी दोगे, वो गिफ्ट सबसे बेस्ट चीज होने वाली है। और मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूँ, अगर मुझ पर ट्रस्ट है, जो कि बहुत से लोग करते भी हैं, उन और जिन लोगों को फिटनेस में आना और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, घर बैठे बैठे कुछ ना करते हो, लाखों रुपए महीने के कमाना, वो कमा सकते हो। यकीन नहीं है ना, तो आज ना वेबिनार में सब समझ में आ जाएगा। तो
आप अगर आपके लिए सब पॉसिबल हो तो क्यों ना करें, करेंगे हम। तो इस संडे जो सॉरी ये जो जुलाई में जो डेट है, इस डेट को हम करने वाले हैं वेबिनार। इस वेबिनार की जो मैंने फी रखी है, ध्यान सुनना, फी जो रखी है मैंने रखी है 1000 रुपीज़। अब आप कहोगे सर 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, मैंने कहा हाँ देनी पड़ेगी, लेकिन ये 1000 रुपये रिफंडेबल है। मतलब कि आप सिर्फ वो 1000 रुपये इसलिए दे रहे हो कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे साथ जो आज मुझसे बात करने वाला है, जो मुझसे कन्वर्सेशन करने वाला है, बंदा जेन्युइन है ना कि नहीं है। क्योंकि देखो आप लोग तो मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मैं आप लोगों को नहीं जानता ना, आप लोग इतने सारे हो, ठीक है, तो मैं कैसे आप लोगों से बात करूंगा जब इतने सारे लोग होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग हों जो जेन्युइन हो। वो जो जेन्युइन लोग इस वेबिनार के अंदर आएंगे, मैं उनसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन करूंगा। हमारी ऑनलाइन वेबिनार होगी जूम या गूगल मीट के थ्रू, और हम बात करेंगे आपस में। आप मुझसे क्वेश्चन पूछना, आपको जवाब दूंगा, और मैं आपको ये सारी चीजें का सोल्यूशन दूंगा। मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ कि इस वेबिनार के बाद अगर आप लोग इस चीज जो मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ, आप उसमें से 90% लोग उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे और उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, 90% लोग, ठीक है, और अपना जो बिजनेस है उसको लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि अगर आपको जानना है कि किस तरीके से हमें ये सब करना है, तो इस वेबिनार के अंदर आओ। इस वेबिनार के अंदर आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर पाओगे, मुझसे पूछ पाओगे, तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट्स है, आपकी क्वायरी वगैरह कम होगी। और ये जो 1000 रुपये जो फीस है रिफंडेबल है, मतलब कि जब आप वेबिनार पूरी अटेंड कर लोगे, उसके बाद 1 वीक के अंदर आपको ये जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आप सिर्फ और सिर्फ ये पैसे इसलिए दे रहे हो ताकि एक चीज हो जाए कि आपकी सीट बुक हो जाए और मेरे को ये पता चल जाए कि ये बंदा जेन्युइन है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको समझाया है। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ मैंने अचीव करी है। हाँ, बस मुझे अचीव करने में टाइम लगा क्योंकि मैंने गलतियां करी, मिस्टेक करी, मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आपको ये सब मिस्टेक नहीं करनी पड़ेगी, आपको आपको गाइड करने वाला क्योंकि मैं हूँ, आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अब इस वेबिनार के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।